जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको स्टडी विथ निरंजन क्लासेस में। तो आज हम गुप्तोत्तर काल जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग के सामने लेकर के आए हैं और कल हम गुप्त काल पूरा समाप्त करा चुके थे। आज हम सवाल चीटी का गुप्तोत्तर काल आप लोग के सामने कराएंगे। तो देखिए, बिना समय वेस्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए, पहला सवाल है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए, हर्षचरित है जो किसके द्वारा लिखी गई है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? सही आंसर बताइए। हर्षचरित का लेखक कौन है? बताइए। जो हर्षचरित का लेखक है जो बाणभट्ट है। कौन है? बाणभट्ट। ये आपको याद रखना है। हर्षचरित का लेखक कौन है? तो बाणभट्ट है। ये SSC CGL 2002 का पूछा गया प्रश्न है। हर्षचरित का लेखक है जो कौन है? तो बाणभट्ट है, आपको याद रखना है। चलिए 2 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर सवाल क्या कहता है? 2 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? बताइए। सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? कौन था? बताइए। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बताइए आप लोग। 2 का क्या हो जाएगा? तो इसका जो भी हर्षवर्धन मार रहे हैं उनके राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, हर्षवर्धन। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा इसका, हर्षवर्धन। चलिए अगला सवाल चलते हैं। 3 नंबर सवाल है, कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? बताइए। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? क्वेश्चन कह रहा है कि कौन वर्धन वंश की राजधानी जो थानेश्वर से जो कन्नौज डिवर्ट किया? किसने किया? आप लोग बताइए, किसने किया था? थानेश्वर से कन्नौज की राजधानी किसने ले गया था? तो हर्षवर्धन। बी इज राइट आंसर इसका हो जाएगा। सी हो जाएगा इसका सही जवाब, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने जो थानेश्वर से राजधानी है जो कन्नौज चेंज किया था। चलिए अगला सवाल है कि हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? बताइए। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? बताइए। किस उपलक्ष्य में की थी? तो ये अपने राजरोहण के उपलक्ष्य में किए थे। क्या किए थे? ये अपने राजरोहण के उपलक्ष्य में किए थे। डी इज राइट आंसर, वे अपने राजरोहण के उपलक्ष्य में किए थे। चलिए अगला सवाल। 5 नंबर सवाल है आप लोग के सामने, निम्नलिखित में से वह कौन हर्षवर्धन का दरबार में संदर्भ नहीं था? बताइए। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार में संदर्भ नहीं था? बताइए, कौन नहीं था? बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबार में संभव थे। भर्तृहरि भी वो भी थे, मयूर भी थे, लेकिन कालिदास नहीं थे। ये ऑप्शन ए इज राइट आंसर, कालिदास। नहीं पूछ रहा है ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कालिदास, जो नहीं थे। ले अगला सवाल। 6 नंबर सवाल कह रहा है कि हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? बताइए। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? क्या हो जाएगा 6 का सही आंसर? बताइए। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो कौन सा था? तो कन्नौज। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, कन्नौज था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 7 नंबर सवाल है कि हर्ष की जीवनी किसने लिखी? बताइए। हर्ष की जो जीवनी को किसने लिखा? ये सवाल पूछ रहा है। हर्ष की जीवनी किसने लिखी? तो बाणभट्ट ने लिखी। हर्ष की जीवनी है जो बाणभट्ट ने लिखी। सी इज राइट आंसर, बाणभट्ट। हर्ष की जीवनी है जो बाणभट्ट ने लिखी। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। अगला सवाल है 8 नंबर सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है कि हेनसोंग भारत में लगभग कितने साल रहा? हेनसोंग जो था जो भारत में लगभग कितने साल तक रहा? ये प्रश्न पूछ रहा है। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? हेनसोंग जो है जो भारत में लगभग कितने साल तक रहा? तो
तो हेनसोंग है जो भारत में लगभग 15 साल तक लड़ा रहा, 15 साल। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 15 साल तक लड़ा रहा हर्षवर्धन हेनसोंग जो है, जो भारत में लगभग 15 साल तक लड़ा रहा। सॉरी, हेनसोंग है जो भारत में लगभग 15 साल तक लड़ा रहा। हेनसोंग रहा, हर्षवर्धन नहीं, हेनसोंग। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्यमुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? बताइए। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्यमुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? तो हेनसोंग का कहा जाता है, हेनसोंग का। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, हेनसोंग का कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? शाक्यमुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। किसे? हेनसोंग को। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है कि थानेश्वर में वर्धन वंश पुष्पवती वंश की स्थापना किसने की? थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्पवती वंश की स्थापना है जो किसने किया था? बताइए क्या हो जाएगा। तो ये किया था पुष्पवती वर्धन ने। ऑप्शन बी ई राइट आंसर, पुष्पवती वर्धन। ऑप्शन बी ई राइट आंसर, इसका सही हो जाएगा पुष्पवती वर्धन। चलिए 11 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 11 नंबर सवाल कह रहा है, हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? बताइए। हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा है जो कहाँ किया था? बताइए। तो ये किया था प्रयाग में, प्रयाग में। सी इज राइट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा है जो कहाँ किया था? तो प्रयाग में। चलिए अगला सवाल। 12 नंबर सवाल है, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? बताइए। वर्धन वंश की राजधानी जो है थानेश्वर है जो किस प्रदेश में स्थित है? बताइए। तो ये है जो किस प्रदेश में स्थित है? तो ये है जो हरियाणा में स्थित है। कहाँ है? हरियाणा में। डी इज राइट आंसर, हरियाणा में है थानेश्वर। चलिए अगला सवाल। 13 नंबर सवाल है, हेनसोंग के समानार्थ एवं महायान धर्म का प्रचारक हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया? बताइए कहाँ करवाया? हेनसोंग ने समानार्थक एवं महायान धर्म का प्रचारक हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में कराया? बताइए कहाँ कराया? तो ये है जो कन्नौज में करवाया। ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए कन्नौज में करवाया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जो भी कन्नौज मार रहा है उनके राइट जवाब हो जाएगा। अधिकतर सही को ए ऑप्शन आर मार रहे हैं तो बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ए वालों को। चलिए ये बहुत ईजी प्रश्न है। चलिए इसको कौन कौन जवाब सही देते हैं जो बताइएगा। कुंभ मेला का प्रारंभ कराने का श्रेय किसे दिया जाता है? बताइए। कुंभ मेला का प्रारंभ कराने का श्रेय है जो किसे दिया जाता है? शुरुआत किसने किया था? ये है जो श्रेय किसे दिया जाता है? बताइए क्या हो जाएगा। तो ये श्रेय दिया जाता है जिसे हर्षवर्धन को श्रेय दिया जाता है। क्या? कुंभ मेला प्रारंभ कराने का श्रेय है जो हर्षवर्धन को दिया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 15 नंबर सवाल है, हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ? बताइए। हर्षवर्धन का बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? बताइए किसके साथ हुआ था? ये हुआ था किसके साथ? तो मैथिली के नरेश गिरिवर्मा से हुआ था। मैथिली के नरेश गिरिवर्मा से हुआ था हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह। चलिए अगला सवाल 16 नंबर, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप में दिए? बताइए। सवाल है, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप में दिए? किसने दिए? बताइए। तो ये दिए थे किसने? तो हर्षवर्धन ने। डी इज राइट आंसर। हर्षवर्धन ने क्या किए थे? ये इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप में दिए थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हम, हर्षवर्धन के अग्रराज राजवर्धन की हत्या किसने की थी? बताइए। हर्षवर्धन के अग्र राजवर्धन की हत्या किसने की थी? बताइए किसने की थी? तो ये की थी किसने? गौड़ नरेश शशांक ने की थी। गौड़ नरेश शशांक ने। ए इज राइट आंसर, गौड़ नरेश शशांक इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 18 नंबर सवाल है कि हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? बताइए। हर्षवर्धन के समय
कौन सा चीनी तीर्थयात्री है जो भारत आया था? किसने है जो भारत आया था, बताइए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हेनसोंग आया था, हेनसोंग बी इज राइट आंसर। हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री हेनसोंग जो है जो भारत आया था। चलिए अगला सवाल। अरे यार क्या नंबर करा दिए थे। ये हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। यहाँ से 19 से सॉरी गड़बड़ा जाता है, पता ना क्या है। चलिए पेज क्वेश्चन चेंज हो गया था। चलिए अगला सवाल है, अब सही आ गया। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था, बताइए। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था, बताइए किसने पराजित किया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसे पराजित किया था। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन ने इसे पराजित किया था। चलिए अगला सवाल। चलिए 20 नंबर प्रश्न, कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है, बताइए आप लोग इसे कमेंट में बताइए। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है, बताइए। कन्नौज है जो किस शहर में प्रदेश में स्थित है? तो ये कन्नौज है जो यूपी में है, उत्तर प्रदेश। कन्नौज ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कन्नौज है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है यानी यूपी। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है, बताइए। द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? क्या किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को है जो द्वितीय अशोक के भी नाम से जाना जाता है। ए इज राइट आंसर, हर्षवर्धन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बाणभट्ट जो है जो किस सम्राट के दरबारी कवि थे, बताइए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? बाणभट्ट जो थे जो किस सम्राट के दरबारी कवि थे? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? क्या हो जाएगा? बाणभट्ट है जो किस दरबार के कवि थे? ऐसे क्या करते हैं। चलिए ये जो थे हर्षवर्धन के दरबार कवि थे। बाणभट्ट हैं जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। चलिए 22 नंबर हो गया। 23 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न कह रहा कि कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे, बताइए। कवि बाणभट्ट जो है जो कहाँ के निवासी थे? तो कवि बाणभट्ट जो हैं जो कहाँ के निवासी थे? तो थानेश्वर के निवासी थे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, थानेश्वर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 24 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 24 नंबर सवाल है, नागानंद का रचनाकार कौन था, बताइए। नागानंद का रचनाकार कौन था? क्या हो जाएगा 24 का सही जवाब, बताइए। नागानंद का रचनाकार है जो हर्षवर्धन था। डी इज राइट आंसर, हर्षवर्धन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 25 नंबर सवाल है, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ मिलती है, बताइए। सवाल है, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है जो ऐहोल अभिलेख में, जो भी ए मार रहे हैं, ऐहोल अभिलेख में ये जानकारी मिलती है। ए इज राइट आंसर, ऐहोल अभिलेख। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 26 नंबर सवाल है, प्रतापशील हुन हरिन केसरी महालाद अधिराज नामक उपाधि निम्न में से किसकी थी, बताइए किसकी थी? 26 का क्या हो जाएगा सही जवाब, बताइए आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा प्रभाकर वर्धन। बी इज राइट आंसर, प्रभाकर वर्धन। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न की ओर। 27 नंबर प्रश्न है कि सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया था, मतलब कहाँ चेंज किया था, जो प्रश्न पूछ रहा है। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया था, बताइए कहाँ किया था? तो यह जो कन्नौज किया था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, कन्नौज। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल है, सकलो पारथनाथ किसे कहा जाता है, बताइए क्या हो जाएगा 28 का सही जवाब? ये हर्षवर्धन को कहा जाता है। डी इज राइट आंसर, हर्षवर्धन। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
29 नंबर सवाल है, हेनसोंग ने किसे शिलादीत कहा है? शिलादीत किसे कहा है हेनसोंग ने? तो ये जो हेनसोंग है जो शिलादीत किसे कहा है? तो हर्षवर्धन को शिलादीत कहा है हेनसोंग ने। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, हर्षवर्धन। चलिए अगला सवाल चलते हैं। 30 नंबर सवाल है, गुर्जारों को किस शासक ने पराजित किया था? बताइए, गुर्जारों को है जो किस शासक ने पराजित किया था? क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? बताइए, गुर्जारों को किस शासक ने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन ने पराजित किया था गुर्जारों को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 31 नंबर सवाल है, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? बताइए, तो पुनर्गठन किसने किया था? तो हर्षवर्धन ने किया था। सी इज राइट आंसर, हर्षवर्धन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 32 नंबर सवाल है, बंगाल का कौन शासक हर्ष का समकालीन था? बताइए, हर्ष का समकालीन कौन था? बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो हर्ष का समकालीन था जो शशांक था। डी इज राइट आंसर, शशांक हो जाएगा इसका सही जवाब। डी इज राइट आंसर। चलिए अगला सवाल। 33 नंबर सवाल हो जाएगा, हर्षवर्धन के विजयी जीवन का एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? बताइए, हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? बताइए, कहाँ का शासक था? तो ये बतापी यानी बदामी का शासक था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, बतापी यानी बदामी का शासक था। चलिए अगला सवाल। 34 नंबर सवाल है। 34 नंबर सवाल कह रहा है, 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताइत्सुंग के पास एक राजदूत भेजा? बताइए, 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताइत्सुंग के पास राजदूत भेजा था? बताइए, किसने भेजा था? तो हर्षवर्धन ने भेजा था। बी इज राइट आंसर, हर्षवर्धन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 35 नंबर अगला सवाल है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? मतलब हराया था। बताइए, किस नदी के किनारे हराया था? तो नर्मदा नदी के किनारे हराया था। सी इज राइट आंसर, नर्मदा नदी के किनारे है जो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को परास्त किया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, शकलोपरातनाथ किसे कहा जाता है? ये तो हर्षवर्धन को कहा जाता है। हर्षवर्धन को कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 37 नंबर सवाल है कि दक्षिण भारत का संदर्भ में एकरीपति का अर्थ क्या है? बताइए, एकरीपति का अर्थ क्या है? तो एकरीपति का अर्थ है जलाशय की भूमि। इसका सही जवाब हो जाएगा जलाशय की भूमि। चलिए अगला, मौखरी शासक की राजधानी कहाँ है? वो बताइए, मौखरी शासक की है जो राजधानी है जो कहाँ है? तो मौखरी शासक की राजधानी है जो कहाँ है? तो मौखरी शासक की राजधानी हो जाएगा कन्नौज इज राइट आंसर। मौखरी शासक की राजधानी है जो कन्नौज थी। चलिए अगला सवाल। चलिए 38 गो सवाल हम पूरा करा चुके हैं और आज हम गुप्तोत्तर का पूरा ऑब्जेक्टिव इसका कंप्लीट करा चुके हैं और प्राचीन इतिहास का एक और चैप्टर आप लोग को बच गया है जो एक चैप्टर आप लोग को कल कराएंगे। इसके बाद प्राचीन इतिहास पूरा ख़त्म। चलिए, तो अब हमारी आ गई है बारी अलविदा लेने के लिए, तो आप लोग से हम अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आज के लिए इतना ही।